दोस्तों T20 वर्ल्ड कप की जो कंट्रोवर्सी है इंडिया और पाकिस्तान की, इसके ऊपर दो बहुत बड़ी अपडेट है। यानी सबसे पहले भारत के एक और साबिक खिलाड़ी कपिल देव पाक भारत मैच के ऊपर आईसीसी और बीसीसीआई को ठीक ठाक तनकीद का निशाना बनाते हैं। यानी कपिल देव पाकिस्तान की हिमायत करते हैं, तारीफ करते हैं, मगर जो आईसीसी और बीसीसीआई है उनके ऊपर बरस पड़ते हैं। सो कपिल देव ने आईसीसी और बीसीसीआई को इंडिया और पाकिस्तान के मैच पर क्या कहा और पाकिस्तान की कैसे तारीफ की, वो इंटरव्यू कपिल देव का आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरी बड़ी अपडेट कि जो ब्रॉडकास्टर है भाई साहब, उन्होंने अब आईसीसी को खुली एक बहुत बड़ी धमकी दे दी है। ब्रॉडकास्टर ने आईसीसी को कौन सी धमकी दी है वो धमकी भी आपके साथ शेयर करूंगा। और भाई साहब, कल से T20 वर्ल्ड कप का आगाज होने जा रहा है, जिसका स्टार्ट पाकिस्तान और नीदरलैंड के मैच से, यानी पहला मैच पाकिस्तान और नीदरलैंड का है। और इस पहले मैच के लिए जो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 है वो फाइनल हो चुकी है। यानी कप्तान और कोच ने मिलकर पाकिस्तान की प्लेइंग 11 फाइनल कर दी है और दो बहुत बड़ी तब्दीलियां कर दी है। वो दो तब्दीलियां कौन सी है, कौन सी प्लेइंग 11 पाकिस्तान की फाइनल हुई है नीदरलैंड के खिलाफ, वो आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ कप्तान सलमान अली आगा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर आजम और फखर जमान को लेकर एक बहुत बड़ी बात कही है। कौन सी बात कही है बाबर और फखर को लेकर, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और हाँ, कल बारिश के कितने इम्कानात है, यानी पाकिस्तान और नीदरलैंड का मैच होगा या नहीं, एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज है, तो वो वेदर अपडेट भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले आप तमाम फैंस इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि एंड में एक बहुत बड़ी अपडेट आपके साथ शेयर करता हूं। लेकिन उससे पहले इस चैनल पर जितने भी नए व्यूअर्स हैं, सो आप सब इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अब बात करते हैं सबसे पहले T20 वर्ल्ड कप की जो कंट्रोवर्सी है इंडिया और पाकिस्तान की, इस पर दो बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है। यानी जब से पाकिस्तान ने बाइकआउट किया है भाई साहब, इंडिया के अंदर कहराम मच गया है, क्योंकि उनको लगता था कि पाकिस्तान बाइकआउट नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान छोटा बोर्ड है, बीसीसीआई बड़ा बोर्ड है, पाकिस्तान की औकात नहीं है। लेकिन भाई साहब, जब पाकिस्तान ने बाइकआउट करके दिखाया तो एक एक मीडिया की, एक एक वहां पर बीसीसीआई के जो अंदर बैठे हुए, उन सबकी चीखें निकल आई कि भाई साहब ये पाकिस्तान ने क्या कर दिया, पाकिस्तान ने बाइकआउट कर दिया, अब आप कुछ भी नहीं कर सकते। यानी अब जो आईसीसी है वो प्रेशर में पड़ चुका है, क्योंकि ब्रॉडकास्टर ने आईसीसी को एक बहुत बड़ी धमकी दी है। क्या धमकी दी है वो आपको बताता हूं, बट पहले बात करते हैं कि इंडिया के साबिक खिलाड़ी कपिल देव भाई साहब पाकिस्तान के हक में बोल पड़ते हैं। लेकिन जो पाक भारत मैच है इसके ऊपर आईसीसी और बीसीसीआई को खूब ठीक ठाक तनकीद का निशाना बनाते हैं। कपिल देव क्या कहते हैं आपको याद होगा, ये कपिल देव इंडिया के साबिक खिलाड़ी है। मैंने आपको यह भी कहा था कि भाई साहब जो पाक भारत मैच के ऊपर कंट्रोवर्सी है, इसके ऊपर इंडिया से सब जहर उगल ले। लेकिन कुछ ऐसे साबिक खिलाड़ी है जो अभी तक ट्वीट नहीं कर रहे पाक भारत मैच की कंट्रोवर्सी पर, और जो कर रहे वो इंसाफ कर रहे, और उसमें कपिल देव का नाम आता है, जो कि कपिल देव ने बिल्कुल ठीक पॉइंट अपनाया, यानी आईसीसी और बीसीसीआई को ठीक ठाक उन्होंने रख रहा है। अब कपिल देव क्या कहते हैं भाई साहब, जो कंट्रोवर्सी बनी है इंडिया और पाकिस्तान की, इस पर कपिल देव ये कहते हैं कि ये कंट्रोवर्सी का जिम्मेदार बीसीसीआई और आईसीसी है। यानी क्रिकेट को क्रिकेट समझकर खेले, सियासत को इसके अंदर इन्वॉल्व ना करे। ये कौन कह रहा है, कपिल देव। कपिल देव ने यह भी कहा कि सबसे पहले शुरुआत किसने की थी, भारत ने, और अब भुगतेगा कौन, भारत ही, क्योंकि हमेशा जो पहल करता है भाई साहब अंजाम उसी पर आता है, और भारत ने पहल की, सियासत लाए, अब वही भुगत रहे। ये कपिल देव कहते हैं। कपिल देव ये भी कहते हैं कि अगर इस बार पाक भारत मैच नहीं हुआ तो अब क्रिकेट नहीं चलेगी, आप पैसा नहीं कमाएंगे। कपिल देव ने सिंपल कहा कि शुरुआत आपने की थी, अब आप नीचे नहीं झुक रहे। यानी पाकिस्तान की जो डिमांड है उसके ऊपर आपको नजरसानी करनी चाहिए, ये कपिल देव कहते हैं। यानी जो पाकिस्तान ने डिमांड की है कि बांग्लादेश को वापस लिया जाए, तो उसके ऊपर कपिल देव आईसीसी और बीसीसीआई को तनकीद का निशाना बनाते और ये कहते हैं कि जो आपके पास डिमांड आ रही है पीसीबी की, उसके ऊपर नजरसानी करनी चाहिए, वरना आप भी बहुत पछताएंगे, तमाम क्रिकेट बोर्ड भी बहुत पछताएंगे, फैंस भी पछताएंगे, और आगे क्रिकेट नहीं चलेगी। ये कपिल देव कहते हैं। और कपिल देव ने यह भी कहा कि पाकिस्तान बिल्कुल ठीक रास्ते पर है। ये कपिल देव ने शॉर्ट अल्फाज में कहा, लेकिन कपिल देव ने ठीक ठाक आईसीसी और बीसीसीआई को तनकीद का निशाना बनाया। तो ये कपिल देव का एक बहुत बड़ा जो है वो इंटरव्यू सामने आया, जिसके अंदर पाकिस्तान की हिमायत की और आईसीसी और बीसीसीआई को तनकीद का निशाना बनाया। तो आप कपिल देव के इस बयान से कितना हैप्पी है कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करें। बट आपने बताना है कि भाई साहब अब क्या पाक भारत मैच होना चाहिए
या नहीं, क्योंकि कोलंबो का जो मौसम है भाई साहब वो नरम और गर्म है। तो आपने बताना है पाक भारत मैच होना चाहिए या नहीं, कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करें। अब बात करते हैं इसके बाद कि भाई साहब जो आईसीसी है वो प्रेशर में, क्योंकि ब्रॉडकास्टर ने धमकी दी है। फिर उसके बाद आपको बताऊंगा आगे चलकर पाकिस्तान की कौन सी प्लेइंग 11 फाइनल हुई है और मौसम की क्या अपडेट है। लेकिन सबसे पहले जो आईसीसी है वो इस वक्त बहुत परेशान है, वो कुछ करने के काबिल नहीं है, क्योंकि आईसीसी को सिर्फ यह कहा था कि आप जो बांग्लादेश का ग्रुप है उसको आप चेंज कर दे, और कुछ नहीं कहा था। लेकिन आईसीसी ने पॉलिटिक्स बीच में लाए और आईसीसी ने अपना ईगो दिखाया, और अब आईसीसी ठीक से सो भी नहीं पा रहा, और इसी के चलते पाकिस्तान ने बाइकआउट का फैसला किया। और अब जो ब्रॉडकास्टर है उनकी नींदें हराम हो गई, और ब्रॉडकास्टर सीधा आईसीसी के पास जाते हैं और उनको ब्लैकमेल करते हैं, उनको धमकी देते हैं। यानी ब्रॉडकास्टर जे शाह आईसीसी के जो चेयरमैन है उनको धमकी देते हैं, एक बहुत बड़ी धमकी। क्या धमकी? ब्रॉडकास्टर ये कहते हैं कि अगर हमें पाक भारत मैच नहीं देखने को मिला तो हम कोई भी मैच टेलीकास्ट नहीं करेंगे, हम कोई भी मैच टीवी पर नहीं दिखाएंगे, एक भी मैच T20 वर्ल्ड कप 2026 का कोई भी टेलीविजन पर हम शो नहीं करवाएंगे। ये ब्रॉडकास्टर ने आईसीसी को बहुत बड़ी धमकी दी है। हाँ जी, और अब जैसे आईसीसी ये सुनता है तो भाई साहब आईसीसी और प्रेशर में आ जाता है और परेशान हो जाता है, और ये बिल्कुल सच है। लेकिन अब आईसीसी क्या करता है, पीठ पीछे उनको कैसे मनाता है ब्रॉडकास्टर को, ये उनका मसला है। लेकिन भाई साहब अगर अब पाक भारत मैच नहीं हुआ तो ये बात आगे तक चली जाएगी, क्योंकि 15 तारीख आखिरी है, इस तक पाकिस्तान को मनाना है, पाकिस्तान की डिमांड को मानना है, वरना फिर आईसीसी डॉलर्स नहीं कमाएगा, बीसीसीआई डॉलर्स नहीं कमाएगा, और जब ये नहीं कमाएंगे तो बाकी क्रिकेट बोर्ड भी नहीं कमाएंगे, और फिर वो सब आईसीसी को तनकीद का निशाना बनाएंगे। तो ये अपडेट थी कि जो ब्रॉडकास्टर है उन्होंने धमकी दे दी है कि अगर आप पाक भारत मैच नहीं करवाएंगे तो हम एक भी मैच T20 वर्ल्ड कप का कोई भी जो वो टेलीकास्ट नहीं करेंगे, टेलीविजन पर नहीं शो करेंगे। ये ब्रॉडकास्टर ने खुली धमकी दी है आईसीसी को, जिसके बाद आईसीसी प्रेशर में परेशान है। अब आप इस पर क्या कहते हैं, आप कितना हैप्पी है इस धमकी से? मैं तो बहुत हैप्पी हूं, क्योंकि आईसीसी ने घटिया हरकत की है और उनको इसका अंजाम भुगतना अभी बाकी है। तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। अब आता है पाकिस्तान और नीदरलैंड का, कल पहला T20 मैच है भाई साहब, वर्ल्ड कप कल से शुरू होने जा रहा है, और हाँ पाकिस्तान से ही स्टार्ट होगा वर्ल्ड कप, यानी नीदरलैंड और पाकिस्तान का कल जो है वो पहला मैच है। और इसके लिए पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 है वो फाइनल हो चुकी है। मौसम की क्या अपडेट है वो भी बताता हूं, बट इंपॉर्टेंट अपडेट कि भाई साहब कल से हम आपके साथ लाइव जुड़ेंगे, मैच के बाद जो भी अपडेट होगी वो आपके साथ शेयर करेंगे, तो लाजमी लाइव शो के अंदर जुड़ना। और हाँ, जो बारिश की अपडेट होगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, अगर बारिश होती है, और अगर नहीं भी होती तो हम मैच के बाद आपके साथ लाइव जुड़ेंगे। लेकिन अब बात करते हैं पाकिस्तान और नीदरलैंड का पहला मैच, और पाकिस्तान की क्या प्लेइंग 11 मैदान में उतरेगी। कोच ने, कप्तान ने प्लेइंग 11 फाइनल कर दी है। यानी सबसे पहले बात करते हैं आगा सलमान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें जो बाबर आजम और फखर जमान को लेकर एक बहुत बड़ी बात कही। यानी एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि 8 साल से हमें बाबर आजम पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में नजर आ रहे हैं, फखर जमान भी लगभग नजर आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान कोई इवेंट नहीं जीत रहा, तो क्या ये सीनियर है इसलिए ये पाकिस्तान टीम में? क्या इन दोनों ने जो है ख्वाजा नाफे की जगह जो है वो छीन ली है? तो इसके ऊपर आगा सलमान ने कहा कि सीनियर कोई नहीं होता, सीनियर हो या जूनियर हो, उसको अगर कॉम्बिनेशन के अंदर फिट नहीं होता तो उसको ड्रॉप करना लाजमी है। और उन्होंने ये भी कहा कि हम फखर या बाबर उनको भी ड्रॉप कर सकते हैं अगर हमारा कॉम्बिनेशन ठीक नहीं बना। ये सलमान अली आगा ने एक बहुत बड़ी बात कही है, यानी बाबर आजम भी ड्रॉप हो सकते हैं, लेकिन जो फखर जमान है वो तो कंफर्म ड्रॉप होंगे। मतलब बाबर का अभी आपको बताता हूं कि क्या गुड न्यूज है, लेकिन जो फखर जमान है भाई साहब उनका पत्ता कट चुका है। जिस तरह आगे सलमान ने कहा कि हम ड्रॉप कर सकते हैं, तो इसका मतलब कि हमें कल के मैच में फखर जमान नजर नहीं आएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात थी, बट जो बाबर आजम है वो हमें पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में नजर आएंगे। अब पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 है उसमें कौन सी 2 तब्दीलियां हुई है, क्या प्लेइंग 11 फाइनल हुई है? वैसा पाकिस्तान की प्लेइंग 11 की बात करें तो आपको ओपनिंग के अंदर साहिब रजा फरहान नजर आएंगे, साइम अयूब नजर आएंगे। इन 2 में कोई चेंज नहीं होगा, इन 2 को कोई बाहर नहीं कर सकता। हाँ, फरहान की परफॉर्मेंस अप एंड डाउन है, लेकिन उनको मौका मिलेगा T20 वर्ल्ड कप के मैच में, पहले मैच में। तो साइम और फरहान ये ओपनिंग जोड़ी आपको नजर आएगी। जो नंबर 3 का स्लॉट है उसके ऊपर कप्तान आगा सलमान खुद होंगे। उन्होंने कंफर्म भी कर दिया और बता दिया कि भाई मैं ही नंबर 3 पर आऊंगा, मैंने अब नंबर 3 पर आकर सोच लिया है कि क्या करना है। तो नंबर 3 पर आगा सलमान होंगे। नंबर 4 पर आपको नजर आएंगे बाबर आजम। हाँ जी, बाबर आजम होंगे, उनको ड्रॉप अभी नहीं किया जा रहा, अभी बाबर आजम को और मौके मिलेंगे। तो बाबर कहीं नहीं जा रहे, वो प्लेइंग 11 में है। तो ये 4 नाम है जो आपके कंफर्म है। लेकिन जो 5वां स्लॉट है फखर जमान का, भाई साहब यहां पर क्रॉस लग चुका है, यानी फखर जमान के ऊपर अब ताला लग चुका है। उनको
पहले मैच से ड्रॉप किया जा रहा है सलमान अली आगा के अकॉर्डिंग। जो उन्होंने कहा इसके मुताबिक फखर जमान पहले T20 मैच में यानी वर्ल्ड कप के पहले मैच में पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में नहीं है। सो जो फखर जमान है उनके ऊपर लॉक लग चुका है। अब सवाल यह फखर जमान की जगह कौन आएगा? क्या ख्वाजा नाफे आएंगे या फिर पाकिस्तान एक प्रॉपर बॉलर के साथ जाएगा? तो भाई साहब आपको बताता चलूं कि जो पाकिस्तान की मैनेजमेंट है वो ख्वाजा नाफे के ऊपर रिलाई कर रही है, यानी ख्वाजा नाफे को वो मौका देना चाहती है। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है कि फखर की जगह अब आपको पहले T20 मैच में वर्ल्ड कप के ख्वाजा नाफे नजर आएंगे नीदरलैंड के खिलाफ। तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है। नंबर 6 की बात करें तो यहां पर आपको उस्मान खान नजर आएंगे। ऑलरेडी उस्मान खान को आखिरी मैच नहीं खिलाया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, मगर उन्होंने जिस तरह सेकंड T20 मैच के अंदर 50 किया, तो इसलिए वो तो कंफर्म है और वो पाकिस्तान के पहले ऑप्शन है विकेट कीपिंग में। क्योंकि ख्वाजा नाफे ने जो ब्लेंडर किया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, स्टम्प आउट जो एक हाथ में उनके बॉल था और इस हाथ से मारा, तो हम सबने देखा। तो ख्वाजा नाफे के साथ तो विकेट कीपिंग में नहीं जाया जा सकता, इसीलिए उस्मान खान हमें नजर आएंगे नंबर 6 पर। उसके अलावा नंबर 7 के ऊपर शादाब खान नजर आएंगे जो कि ऑलराउंडर है। नंबर 8 की बात करें तो नंबर 8 पर मोहम्मद नवाज नजर आएंगे, एक और ऑलराउंडर जो कि मैच विनर भी है। तो नंबर 7 और 8 ऑलराउंडर का स्लॉट है। अब नंबर 9, नंबर 10 और नंबर 11 का जो स्लॉट है भाई साहब, यहां पर एक और बड़ी तब्दीली होने जा रही है। यानी एक तो आपको नजर आएंगे नंबर 9 के स्लॉट पर अबरार अहमद, कंफर्म है, ये तो आपको नजर आएंगे। नंबर 10 के स्लॉट पर शाहीन शाह अफरीदी नजर आएंगे, ये भी कंफर्म है। लेकिन जो नंबर 11 का स्लॉट है भाई साहब, यहां पर एक बड़ी और तब्दीली होने जा रही है, यानी दूसरी तब्दीली। अब यहां क्या फहीम अशरफ खेलेंगे या फिर यहां पर क्या नसीम शाह खेलेंगे या फिर यहां पर उस्मान तारिक खेलेंगे? जो अपडेट आ रही है, जो पाकिस्तान की सोच है, वो फहीम अशरफ के साथ है। यानी फहीम अशरफ और शाहीन, दो पेसर्स भी मिल जाएंगे पाकिस्तान को, और अबरार, शादाब, नवाज और साइम, ये 4 स्पिनर भी मिल जाएंगे, तो पाकिस्तान का एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा। तो ये कहा जा रहा है कि नंबर 11 का स्लॉट शायद फहीम अशरफ नजर आए और शायद उस्मान तारिक की भी एंट्री हो सकती है। उस्मान तारिक के भी चांस है क्योंकि उनसे लगातार प्रैक्टिस भी कराई जा रही है। तो उस्मान तारिक और फहीम अशरफ, इन दो में 50-50% चांस है कि कोई एक पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में आ जाए, इसीलिए इन दोनों को भरपूर प्रैक्टिस कराई जा रही है। तो दो तब्दीलियां, फखर को ड्रॉप करके ख्वाजा नाफे की एंट्री हो रही है, और भाई साहब एक पेसर कम करके जो है वो फहीम अशरफ या उस्मान तारिक की एंट्री हो रही है। तो ये पाकिस्तान की प्लेइंग 11 थी। अब आपने बताना है पाकिस्तान की ये प्लेइंग 11 ठीक है या इस प्लेइंग 11 के अंदर और कुछ तब्दीली होनी चाहिए, वो तब्दीली आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करनी है। अब बात करते हैं पाकिस्तान और नीदरलैंड का कल मैच है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 10:30 बजे, लेकिन श्रीलंका के टाइम के मुताबिक ये मैच 11 बजे सुबह। और भाई साहब यहां पर जो वेदर कंडीशन है वो बहुत खराब है, मतलब फरवरी और मार्च के अंदर इतनी बारिश नहीं होती, बट अब बारिश के इम्कान यहां पर बढ़ गए। सबसे पहले गुड न्यूज ये है कि कल जो पाकिस्तान और नीदरलैंड का मैच है इसमें 50% बारिश बताई जा रही है, लेकिन 3 बजे के बाद जो पाकिस्तान का मैच है वो सुबह 11 बजे और 2 बजे लगभग खत्म हो जाएगा। तो जो पाकिस्तान का पहला मैच है वो तो आपको नजर आएगा, आपको टीवी पर नजर आएगा, यानी पहला मैच होगा। लेकिन जो बकिया मैचेस है उसके लिए बैड न्यूज है, जैसे श्रीलंका का टाइम शाम के वक्त आता है तो भाई साहब वहां पर बारिश के इम्कान बढ़ जाते हैं और बारिश होती भी है। तो जो शाम में मैचेस है पाकिस्तान के वो हमें वॉश आउट होते हुए नजर भी आ सकते हैं और नहीं भी आ सकते, लेकिन शाम में बारिश ज्यादा है। तो जो पाकिस्तान के शाम के मैचेस है उसमें बारिश के इम्कान हमें ज्यादा नजर आ रहे हैं, लेकिन जो पाकिस्तान का पहला मैच है नीदरलैंड के खिलाफ उसमें बारिश के इम्कान कम है और हो भी सकता है ना हो, लेकिन ये कुदरत का निजाम है, कब क्या हो जाए ना आपको और ना मुझे पता है। बट गुड न्यूज ये है कि 50% बारिश के इम्कान है, लेकिन सुबह बारिश नहीं होती इतनी, 3 बजे के बाद से वहां पर बारिश के इम्कान ज्यादा है। तो अब आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय लाजमी मेंशन करें, जाते जाते सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, प्यारे से कमेंट करें। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा आज का व्लॉग काफी पसंद आया होगा।